हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन के बारे में बात किया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, फिर हम लोगों ने उसका एडवांटेज बात किया था, उसका डिसएडवांटेज बात किया था, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इम्पॉर्टेंट सर्किट सब है यानी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है उस सारे डिवाइसेस के बारे में बात किया था। तो बहुत बेसिक लेवल से हम आपको लेके चलना चाहते हैं ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ऐसा डिवाइस जो कि बहुत हायर पावर को आपका क्या कर दे, किसी एक सर्किट से यानी एक सप्लाई सिस्टम को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दे, यानी एसी को डीसी या डीसी को एसी इस तरह से चेंज कर दे। या हम लोग कंट्रोलिंग के लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जड़ होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, सेमीकंडक्टर क्या है। क्योंकि जितना भी उपकरण है, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम चाहते तो डायरेक्ट आपका SCR से हम स्टार्ट कर सकते थे, या आपका थायरिस्टर फैमिली था या FET था, GTO था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, FET पढ़ रहे हैं, मॉसफेट पढ़ रहे हैं और आपको डायोड नहीं मालूम है, PN जंक्शन नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं मालूम है, सेमीकंडक्टर नहीं मालूम है, तो आगे की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस बच्चे को नहीं मालूम है तो ये 2-3 बेसिक लेक्चर होगा। सेमीकंडक्टर क्या है, आपका PN जंक्शन क्या है, डायोड क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आपके मेन टॉपिक सिलेबस पर आएंगे। सिलेबस में जो मेनली तौर से हम लोग को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है वो कौन सा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है। आपका पहला ट्रांजिस्टर है, दूसरा आपका FET है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तीसरा आपका मॉसफेट है और चौथा IGBT है। यानी 4 हम लोगों को मेनली तौर से डिवाइस पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। एक आपका ट्रांजिस्टर पढ़ना है, दूसरा FET पढ़ना है, तीसरा आपका मॉसफेट पढ़ना है और चौथा आपका IGBT पढ़ना है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो ये चारों डिवाइस आपको पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। तो पहला ही यूनिट क्या, ट्रांजिस्टर। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर जैसे क्या है, आपका 3 लेयर आपका होता है, ठीक है। PNP और NPN आप लोगों ने पढ़ा होगा, PNP और NPN, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपको मालूम है, ट्रांजिस्टर, इसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और IGBT। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होगा कि ये P क्या है, N क्या है, फिर P क्या है। तो इसीलिए अब यहाँ से हम लोग आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं आएंगे। क्योंकि जब थायरिस्टर की बात होगी तो थायरिस्टर में क्या होगा आपका, फिर हम लोग 4 लेयर की बात करेंगे, ठीक है। PN की बात करेंगे, ठीक है। PN की बात करेंगे। यहाँ पर 3 टर्मिनल होगा और आपका 3 जंक्शन होगा। तो ये सारी आगे की बातें हैं जो हम लोग बहुत जल्दी उसको कवर करेंगे। लेकिन बहुत आपको बेसिक से हम लेके चलना चाह रहे हैं कि P क्या है, N क्या है, ये PN आया कहाँ से, यानी जंक्शन क्या होगा, P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है। तो बहुत बेसिक से आपको लेके चलना चाह रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, यानी ये जो भी है ट्रांजिस्टर है, FET है, मॉसफेट है, IGBT है, थायरिस्टर है, जितना भी सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर को जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर किसको कहा जाता है, तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट क्या हो, आसानी से फ्लो हो, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल कहते हैं जिसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो नहीं होता, उसको इंसुलेटर यानी आचालक कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जिस मटेरियल के अंदर होती है उसी को क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब ही क्या होता है, आधा, यानी अर्धचालक इसको बोला जाता है। यानी कुछ ये पूरी तरह ना ही कंडक्टर की तरह बहुत तेजी से करंट पास कराएगा और ना ही इंसुलेटर की तरह बिल्कुल करंट को रोक देगा। ये कुछ करंट को पास कराएगा, पार्शियली करंट को पास कराएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सब इक्विपमेंट को यानी पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझना चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर क्या है,
पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, इसके अलावा एनर्जी बैंड किसको कहते हैं, कंडक्शन लेयर आपका क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, ये सारा कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको बहुत आसानी से फेट, मॉसफेट, आईजीबीटी, थायरिस्टर और उसका फैमिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बहुत बेसिक से आपको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जो जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी चालकता किसके बीच में हो, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ऐसा मटेरियल, ऐसा आपका उपकरण जिसके अंदर हमारा क्या हो, कंडक्टिविटी, चालकता जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की हो, ऐसे मटेरियल को ही क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। बीच कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसके किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल लिखा हम लोग, अच्छा कंडक्टर आपका सिल्वर है, कॉपर है, इसके अलावा बाकी एल्युमिनियम जितना कंडक्टर है वो भी हो सकता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में हमने गिलास लिखा है, डायमंड लिखा है, इसके अलावा आप पोर्सिलिन लिख सकते हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक है, पीवीसी है, ये सारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो मटेरियल है जिसके कंडक्टिविटी दोनों की बीच की होगी, ऐसे मटेरियल को ही क्या कहा जाएगा, सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और ये जितना मटेरियल बना हुआ होता है, यानी पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर का बना हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हो रहा है। तो हम लोग इसके बारे में जानने से पहले सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन देखा। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा गया है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि हम लोग सेमीकंडक्टर इतना ज़्यादा यूज क्यों कर रहे हैं। यानी आप देखिए हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, ऐप के अंदर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंटरनेट के अंदर देख रहे हैं, तो ये सारा क्या आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, इतना ज़्यादा इसका प्रचलन क्यों हो गया, इतना ज़्यादा क्यों यूज़ होने लगा। यानी इंसुलेटर और कंडक्टर हमारे पास था, लेकिन बीच में सेमीकंडक्टर मटेरियल का इजाद हुआ और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि हर जगह पर हम लोग आजकल सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। तो दो इसका कारण है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। पहला रीज़न है दे हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखा गया। पहला प्रॉपर्टी लिखा गया है कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब दो प्रकार का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और होल। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन और होल होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आगे डोपिंग भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके अंदर आपका इम्प्यूरिटीज मिलाकर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन या होल को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। यानी इसके अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और होल फ्लो हो रहा है। ये दोनों चीज कंट्रोल होता है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की कि इसका जो चार्ज कैरियर है यानी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उसके अंदर हमको मालूम है इसकी कंडक्टिविटी इतना है, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, होल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी हम लोग इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कंट्रोल होगा तो पूरा उपकरण कंट्रोल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस की, जिसकी वजह से आज सेमीकंडक्टर इतना ज़्यादा प्रचलित है, इतना ज़्यादा डिफरेंट इक्विपमेंट के अंदर, डिवाइसेस के अंदर यूज हो रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, कैन गिव यूनी डायरेक्शन करंट। कैन गिव यूनी डायरेक्शन मतलब हम चाह रहे हैं नॉर्मल जो आपका मान के चलिए कॉपर है ये, तो ये कॉपर क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो कीजिएगा
तो इस साइड से भी करंट फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो कीजिएगा तो इस साइड से भी करंट फ्लो होगा, यानी दोनों डायरेक्शन से इसमें करंट फ्लो होगा। आप चाह के इसको रोक नहीं सकते, इधर सप्लाई देंगे तो इधर भी होगा, इधर से आप चाहिएगा कि इधर से करंट नहीं फ्लो हो तो ऐसा नहीं हो सकता, इधर सप्लाई दीजिएगा तो करंट दोनों डायरेक्शन से फ्लो होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम चाहेंगे कि इधर से करंट फ्लो हो तो होगा, हम चाहेंगे इधर से करंट नहीं फ्लो हो तो इधर से करंट नहीं फ्लो होगा। यानी ये आपका हमारे कंट्रोल में होगा कि हम लोग इस उपकरण के द्वारा किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेंगे तो हो जाएगा। यानी आप चाह रहे हैं लोड को सिर्फ सप्लाई जाए, लोड से रिवर्स हमारा सोर्स की तरफ सप्लाई नहीं आए, उपकरण से दूसरी तरफ सप्लाई नहीं जाए, तो ऐसा इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस के द्वारा पॉसिबल है कि हम लोग केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर सप्लाई जाएगा, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर सप्लाई करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर विशेषता होती है, एक तो इसके कंडक्टिविटी कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा इसका जो डायरेक्शन है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, कैन गिव यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में डायरेक्शन फ्लो होगा, दूसरे दिशा में डायरेक्शन करंट फ्लो नहीं होगा, आप उसको रोक सकते हैं। तो इन दो विशेष प्रॉपर्टी की वजह से, गुण की वजह से सेमीकंडक्टर आज इतना ज़्यादा प्रचलित है और हम लोग पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पूरा सेमीकंडक्टर बेस्ड पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसी के ऊपर सारा काम होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ हो रहा है, जैसे आपका मोबाइल है, टीवी है। आप पहले बड़ा बड़ा टीवी आता था, ठीक है, जिसके अंदर आपका CRO लगा हुआ होता था, लेकिन आज आपका CRT ट्यूब लगा हुआ होता था, लेकिन अब आजकल LCD डिस्प्ले होता है, यानी वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। तो हर जगह पर आपका सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट डिवाइस है। एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर का, जैसे आपका कंडक्टर है, सिल्वर है, कॉपर है, इंसुलेटर ग्लास है, डायमंड है, उसी तरह आपका विशेष प्रकार का मटेरियल है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसका नाम क्या है, सिलिकॉन, और दूसरा जर्मेनियम। ये दो इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। इसके अंदर दोनों तरह के यानी दो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच वाली प्रॉपर्टी और गुण होती है, यानी इसके अंदर करंट पार्शियली आपका फ्लो होगा, ना ही आपका कंडक्टर की तरह बहुत हाई स्पीड से और ना ही इंसुलेटर की तरह बिल्कुल रोक देगा करंट को, ऐसा नहीं। तो ये आपका बीच का होता है, इसीलिए आपका एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसी चीज को यहां पर पॉइंट बनाकर लिखा हमने, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफिनेशन को बनाकर, यानी जो डिफिनेशन था उसी को पॉइंट बनाकर लिखा है। तो कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टिविटी है, ये किसका सिंबल है, रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता जो होगा वो बहुत कम होता है। कंडक्टर के अंदर जो प्रतिरोधकता होगा, करंट फ्लो होने के अंदर जो रुकावट होगा, बाधा अड़चन, वो बहुत कम होगा। लेकिन इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रेसिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो इसके अंदर ना ही कंडक्टर की तरह बहुत लो रेसिस्टिविटी होगी और ना ही इंसुलेटर की तरह बहुत हाई रेसिस्टिविटी होगी, इन दोनों के बीच में होगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, ना ही बहुत कम रेसिस्टेंस है कंडक्टर की तरह और ना ही बहुत हाई रेसिस्टेंस है इंसुलेटर का तरह, इन दोनों के बीच में होगा। उसी को क्या करें, इंटरमीडिएट करें। दूसरा चीज लिखा गया है कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। थोड़ा सा ये बाहर से सप्लाई दीजिएगा, वोल्टेज दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होने लगेगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। और इंसुलेटर के अंदर लिखा गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेयर, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये सारा का सारा जो अपना ऑक्टेंट होता है वो पूरा किए हुए होता है। अब आगे चल के इसी को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोग बैंड थ्योरी से भी समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर इंटरमीडिएट होता है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और ना ही आपका फुल्ली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपका ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसमें इन दोनों के बीच का होता है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा
और ना ही इसका ऑक्टेंट पूरी तरह से फिल होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं होगी। तो इसके लगभग जो आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। तो ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी इंटरमीडिएट। इसका एग्जांपल कॉपर है, इसका एग्जांपल डायमंड हो गया, इसका एग्जांपल आपका गिलास हो गया, पोर्सिलिन हो गया, और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसी चीज़ का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, जो मेटल है उसकी रेसिस्टिविटी और उसका कंडक्टिविटी। मेटल मतलब 3 भाग में बांट दिया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो यहाँ पर देखिए जो कंडक्टर है इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम है। कितना है, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर आप सोचिए कितना कम प्रतिरोध है। 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁸। 10⁻⁸ का मतलब क्या है, 0.0000 आपका 8 0 के बाद 1 आएगा। तो इतना कम, इतना माइनर रेसिस्टेंस होता है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, यानी इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत बहुत कम होती है बाकी दूसरे मटेरियल से। ठीक है, इसी प्रकार सेमीकंडक्टर है तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या है, 20 का होगा। और इंसुलेटर का आपका जो रेसिस्टिविटी है देखिए बहुत हाई है, कितना, 10⁻11 से लेकर 10⁻19। अब आपका मेगा से भी ज़्यादा, 10⁻11, यानी आप सोच लीजिए कितना जीरो है, 10 11 0 10⁻19, यानी बहुत ज़्यादा आपका प्रतिरोध होता है मेगा ओम, और मेगा से भी ज़्यादा, मेगा तो 10⁻6 ही है, उससे भी कहीं ज़्यादा आपका इंसुलेटर का प्रतिरोध होगा। इन दोनों के बीच में आपका कौन आता है, सेमीकंडक्टर। तो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध हो सकता है। इसकी प्रतिरोध की वैल्यू इन दोनों के बीच में वैरी करेगी, ना ही इसके तरह कंडक्टर की तरह बहुत कम है और ना ही इंसुलेटर की तरह बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच का है, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दिया, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसमें क्या होगा, इसका रेसिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, 10⁻2 से लेकर 10⁻8 साइमन पर मीटर आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, देखिए 10⁻11 से लेकर 10⁻19 तक, यानी बहुत माइनर, 0.00 समथिंग आएगा, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। इन दोनों के बीच का आपका कंडक्टिविटी किस में मिलेगा, सेमीकंडक्टर में 10⁻5 से लेकर 10⁻6 साइमन पर मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की बात हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बताया हमने। सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन बताया, सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस बताया कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताया, एक आपका सिंपल लैंग्वेज में लिखा और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखाया है। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत बेसिक अच्छे तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर को कंडक्शन बैंड थ्योरी से भी समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डायोड और पीएन जंक्शन, होल पेयर, उन सब की चर्चा करेंगे और फाइनली सिलेबस पर फिर हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो 2-3 लेक्चर आपका कुछ बेसिक दे देते हैं और उसके बाद फाइनल टॉपिक पर आएंगे। तो आपको कहीं पर भी पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहीं पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत नहीं होगा। तो इतनी सारी चीज़ आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस सारे चीज़ को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और सारी चीज़ को रिविज़न कर लीजिए, आगे आपको बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।